हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका म्यूट है। हरे कृष्णा। क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। ये स्क्रीन शेयर हो जाएगी प्रभु जी उपदेशा मत की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ हरे कृष्णा माता जी, वो स्क्रीन शेयरिंग के लिए मैं बोल रहा था, स्क्रीन शेयरिंग हो जाती है अगर, तो इसमें मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अच्छा प्रभु जी। प्रभु जी इसमें जैसे 1 मिनट में चेक करते हैं। जी जी जी। जैसे प्रभु जी ये नीचे दिया हुआ है ना प्रभु जी, शेयर का ऑप्शन ग्रीन वाला। ये तो आपने इनवाइट एक आ रहा है, एक म्यूट ऑल, और नीचे वैसे ऑप्शंस आ रहे हैं। अच्छा प्रभु जी, जो स्टार्ट वीडियो के पास में ही एक शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा प्रभु जी, ग्रीन में। जी जी माता जी आ रहा है। जी प्रभु जी, उस पे क्लिक करके प्रभु जी उसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे आपका, उस पे क्लिक करिए आप एक बार। हाँ किया माता जी, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, बॉक्स, फोटो। इसमें प्रभु जी आपका जो स्क्रीन का, अगर स्क्रीन शेयर करनी है तो नीचे स्क्रीन का भी ऑप्शन आ रहा है। जी माता जी। जैसे जी एक बार जी माता जी, स्क्रीन का मैंने किया है, इसमें आप स्टार्ट चेक करिए जरा। स्टार्ट रिकॉर्डिंग और कास्टिंग विद जूम। जी प्रभु जी। स्टार्ट नाउ। स्टार्ट नाउ। हाँ इसमें माता जी ऑप्शन आ गए हैं काफी। अच्छा काफी, एक बार मैं चेक करती हूँ जरा मैं। जी माता जी। जी प्रभु जी, अब भी आपका प्रभु जी दिखने शुरू हो गई स्क्रीन आपकी। जी माता जी। ऑटो रोटेट कर। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी माता प्रभु जी जी। स्क्रीन शेयरिंग आ रहा है। जी प्रभु जी आ रहा है प्रभु जी। अत्याहार प्रयासश्च, ये वाला श्लोक विजिबल है प्रभु जी हम लोग को। जी जी माता जी, ठीक है जी। हरे कृष्णा। आनंद हो जी। हरे कृष्णा धन्यवाद। आज हम लोग उपदेशासी उपदेशामृत, जो श्रील रूप गोस्वामी पाद द्वारा दिया गया अद्भुत ग्रंथ है, जिसमें कि 11 श्लोक आज है, और इसमें श्लोक नंबर 2 पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्लोक पहले हम लोग पढ़ते हैं। अत्याहारा प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लोलस्य षड्विभक्तिर्विनिश्यति। अति आहार, अधिक भोजन करना या अत्यधिक संग्रह करना, प्रयास, अत्यधिक उद्यम, च तथा प्रजल्पा, व्यर्थ की बातें करना, नियम, विधि विधान, आग्रह, अत्यधिक आसक्ति या आग्रह, अत्यधिक उपेक्षा, जनसंग, संसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति, च तथा लौल्यम, अत्यधिक अभिलाषा या लालच, च तथा सदभि, इन 6 के द्वारा भक्ति, भक्ति में सेवा, विनिश्यति,
नष्ट हो जाती है। अनुवाद है, जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनिष्ट हो जाती है। इसमें कि पहला है आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। दूसरा है उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तीसरा है सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। चौथा, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना, या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। पांचवा, ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावना मृत में रुचि नहीं रखते। तथा छठवां है सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालयित रहना। तो ये विषय समझ में आए, हम राधा रानी गुरु महाराज समस्त वैष्णव से प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने। प्रभुपादस्य सहायतं या प्रकाशस्य वितरे च प्रचारं कृत्वा न साधु भगवत्पादाय ते नमः। हरे कृष्णा। तो जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जी द्वारा 8 श्लोक दिए गए हैं शिष्टाष्टकम का, जिसका कि सुबह हिज ग्रेस आनंद प्रभु जी के द्वारा उच्चारण किया जाता है, जूम में सारे डिवोटी करते हैं, उसी प्रकार से उपदेशामृत श्री उपदेशामृत जो ग्रंथ है वो रूप गोस्वामी पाद द्वारा दिया गया है और बहुत ही अद्भुत 11 श्लोक हैं, जिसमें कि कल की जो चर्चा हुई थी उसमें पहले श्लोक में वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जो 6 वेग हैं उन पर चर्चा की गई थी। और आज जो चर्चा है वो जो 6 दोष हैं, जो 6 क्रियाएं हैं जिनको करने से हमारी भक्ति है वो विनिष्ट हो जाती है, तो उस पर आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो उपदेशामृत में श्रील प्रभुपाद ने जो आमुख है, स्टार्टिंग है, रेफरेंस जैसे बोलते हैं, तो उसमें जो कोट किया है, जो पहली ही लाइन है, उसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रील रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। इसका तात्पर्य है कि श्रील प्रभुपाद ने जो भी ग्रंथ लिखे हैं, भगवत गीता में भी श्रेय उन्होंने स्वयं भगवान को दिया कि उनकी कोई पात्रता नहीं है। इसी प्रकार श्रील रूप गोस्वामी पाद को पूरा
श्रेय दे रहे हैं शील उपदेशामृत पे जो व्याख्या लिखा है, तो बोल रहे हैं कि जो आंदोलन है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, जो इस्कॉन है ना, उसकी जो अध्यक्षता है वो स्वयं रूप गोस्वामी पाद ही कर रहे हैं। वृंदावन में जब राधा दामोदर मंदिर में श्रील प्रभुपाद ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे, तो नित्य प्रतिदिन नाइट में 1 बजे या 2 बजे उठकर वो श्री रूप गोस्वामी पाद की समाधि पर जाते थे, करुण क्रंदन करते थे। और उन्हीं की कृपा से आज घर घर में जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन पहुंच रहा है, तो पूरा श्रेय श्रील प्रभुपाद रूप गोस्वामी पाद को ही दे रहे हैं। तो आज हम लोग प्रयास करेंगे इसमें कि भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जो है, उन्होंने भी अपने ग्रंथ में जो एक भजन गाया है, वो वैष्णव ठाकुर, तो उसमें बोल रहे हैं 6 वेग दमी 6 दोष सोती। तो 6 वेग है ना, वाणी का वेग, मन की मांगे, क्रोध की क्रियाएं, जिह्वा, उदर और उपस्थ, इन 6 वेग को जो सहन कर सकता है वह धीर व्यक्ति, वही सारे संसार में शिष्य बना सकता है। गुरु की जो योग्यता है, गुरु की जो क्वालिफिकेशन है, वो बताई गई है। तो आज जो चर्चा का विषय है वो है जो 6 दोष हैं हमारे अंदर, जो 6 क्रियाएं के कारण जो 6 दोष उत्पन्न होते हैं, जिनसे कि हमारी भक्ति विनिष्ट हो जाती है। तो उसमें प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर ढंग से समझा रहे हैं। तो तात्पर्य पढ़ते हैं हम लोग। शील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि मनुष्य जीवन सादा जीवन तथा उच्च विचार के लिए है। क्योंकि सारे बद्ध जीव भगवान की तीसरी शक्ति के वश में हैं, अतः वह भौतिक संसार इस तरह बनाया गया है कि जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़े। तो इसमें भगवत गीता में हम लोग देखते हैं अध्याय 3 जो है, अध्याय 3 में वर्णन आता है कि नाही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कारयते ही अवसा कर्म सर्व प्रकृति जय गुण है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो वही बताया गया है कि भौतिक संसार वास्तविकता में इस तरह बनाया गया है कि जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा। और कार्य होंगे कैसे ये, तो उसमें बता रहे हैं आगे कि भगवान की 3 मूल शक्तियां हैं। पहली शक्ति है वो अंतरंगा शक्ति है, दूसरी तटस्था शक्ति है और तीसरी बहिरंगा शक्ति है। सारे जीव तटस्था शक्ति के अंतर्गत हैं। हम सब जीवात्मा हैं, वो सब तटस्था शक्ति के ही अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे स्वतंत्र छोड़ दिया गया है, डिसीजन लेना हमारे हाथ में है कि हम बहिरंगा शक्ति के उसमें जा रहे हैं या अंतरंगा शक्ति के सानिध्य में हम लोग जाना चाह रहे हैं। और वे अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों के मध्य स्थित होते हैं, हम लोग बीच में हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के नित्य दास के रूप में अधीन होने के कारण जीवात्माओं अर्थात सूक्ष्म जीवों को या तो अंतरंगा शक्ति के वश में या बहिरंगा शक्ति के वश में रहना होता है। जब वे अंतरंगा शक्ति के वश में होते हैं तब वे अपनी प्राकृतिक वैधानिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात भगवान की भक्ति में सेवा में निरंतर व्यस्तता प्रदर्शित करते हैं। कब? जब हम वास्तविकता में भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, जब उसके अंतर्गत होते हैं, उनके वशीभूत होते हैं, तो जो वास्तविकता में हमारी प्राकृतिक और वैधानिक सक्रियता है ना, वो हमारी प्रदर्शित होती है। और वो क्या है कि निरंतर भक्ति में सेवा भगवान की, बिना किसी बाधा के, बिना किसी व्यवधान के। जैसे कि सुबह जप होता है, जप होने के बाद अपने कार्य के लिए हम लोग निकल जाते हैं, तो क्या उस समय भी हमारा ध्यान, हमारी व्यस्तता, हमारी निरंतरता भक्ति में रहती है या भगवान के नाम में रहती है? तो अगर नहीं रहती है तो निश्चित रूप से बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत हम हो जाते हैं। और अगर हमारा चिंतन चल रहा है
भगवान के नाम का, भक्तों भगवान की लीलाओं का, तो निश्चित रूप से हम भगवान की अंतरंगा शक्ति के वश में हैं, उनके वशीभूत हैं। तो इसे भगवत गीता के 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताया गया है। इसमें बता रहे हैं, महात्मानस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त अनन्यो मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे प्रथापुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है, ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्ति में सेवा में संलग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आदि तथा अव्यय मानते हैं। तो यहाँ पे जो महात्मा की क्वालिफिकेशन है वो बताई गई है। बताया गया है कि महात्मा जो कभी भी मोहग्रस्त नहीं है ना। मोह मीन्स कभी भी अपने आप को शरीर नहीं मानना। सबसे बड़ा मोह तो यही है कि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, जबकि हम शरीर नहीं है। तो बता रहे हैं, जो मोहग्रस्त नहीं है, ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, यानी अंतरंगा शक्ति के संरक्षण में रहते हैं, और वे पूर्णतया भक्ति में सेवा में संलग्न रहते हैं। पूर्ण रूप से उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, किस प्रकार से हम भगवान को प्रसन्न करें, किस तरह से हम भगवान को संतुष्ट करें। और क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों संलग्न है पूर्णतया भक्ति में? तो क्योंकि वे मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आदि तथा अव्यय मान रहे हैं। आदि यानी जिनका कोई न शुरू है ना ही उनका कोई अंत है। आदि तथा अव्यय ये मान रहे हैं। हम लोग भी जिस प्रकार से हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से वहां पर पूरा अपना वर्कआउट करते हैं, तो उसी प्रकार से भक्ति उसको हम एनालिसिस करें कि क्या हम भक्ति में एक्टिविटी में भी वही ईमानदारी से चल पा रहे हैं, नियमित क्या वह सारी एक्टिविटी हमारी हो पा रही है, या उसमें हमारी बढ़ोतरी हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो निश्चित रूप से हमें उस पर और मनन करने की आवश्यकता है। तो बता रहे हैं, महात्मा शब्द उनको सूचित करता है जो विशाल हृदय वाले हैं, ना कि संकुचित हृदय वालों को। सदैव अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगे रहने वाले संकुचित हृदय वाले व्यक्ति कभी कभी अपने कार्यों का विस्तार इसलिए कर लेते हैं कि वे राष्ट्रवाद, मानवतावाद या परोपकार जैसे किसी वाद के माध्यम से अन्यों की भलाई कर सकें। वे अन्यों की इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति का परित्याग कर सकते हैं, जैसे कि अपने परिवार, जाति या समाज के सदस्यों के लिए, और वह भी राष्ट्रीय या तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। वास्तव में यह सब विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति ही है, जो व्यक्तिगत से जातिगत और जातिगत से समाजगत हो सकती है। यह सब भौतिक दृष्टि से भले ही बहुत अच्छा लगे, लेकिन ऐसे कार्यों का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं होता। ऐसे कार्य का आधार इंद्रिय तृप्ति है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या विस्तीर्ण। जब मनुष्य परम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करता है, केवल तभी उसे महात्मा अर्थात विशाल हृदय वाला व्यक्ति कहा जा सकता है। तो अगर हम परम भगवान को केंद्र में रखकर कोई कार्य कर रहे हैं, तब तो हम निश्चित रूप से इंद्रिय तृप्ति से बच सकते हैं। लेकिन अगर हम परम भगवान को केंद्र बिंदु में रखकर कार्य नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम इंद्रिय तृप्ति ही कर रहे हैं। तो धनोपार्जन करना, आवश्यकता से अधिक धन, हाँ, ये निश्चित रूप से आवश्यकता से अधिक धन एक हमारे लिए बीमारी के रूप में उसको मान सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा चिंतन उसी में लगा रहेगा, किस प्रकार से और धन आए, किस प्रकार से और धन आए। धन संग्रह, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, तो उसमें फिर हम चाहे ईमानदारी से भक्ति में एक्टिविटी करें तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। फिर आगे बता रहे हैं, भगवत गीता से उद्धत उपयुक्त श्लोक में
दैवी प्रकृतिम शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंगा शक्ति या आह्लादनीय शक्ति के नियंत्रण को बताते हैं। जो दैवी प्रकृति है, दैवी प्रकृति यानी अंतरंगा शक्ति या आह्लादनीय शक्ति उनके नियंत्रण में है। यह आह्लादनीय शक्ति श्रीमती राधा रानी के रूप में या उनके अंश लक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है। जब व्यक्तिगत जीवात्मा अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में होते हैं तो उनका एकमात्र कार्य कृष्ण या विष्णु की तुष्टि होता है, सिर्फ एक ही कार्य रहता है। तो भगवद गीता में भी बता रहे हैं कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में ही सारे कार्य करने चाहिए, जिससे कि हम इंद्रिय बंधन में नहीं बनेंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम उनके लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, विष्णु के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम संसार के बंधन में बंधेंगे ही बनेंगे। यही महात्मा की स्थिति है। यदि कोई महात्मा नहीं होता तो वह दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला व्यक्ति होता है। ऐसे मानसिक रूप से पंगु दुरात्माओं को भगवान की बहिरंगा शक्ति महामाया के नियंत्रण में रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि कारागार होता है, कारागार में उन्हीं व्यक्तियों को रखा जाता है जो कि यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं, तो सुधार स्तर पर उनको कारागार में रखा जाता है। उसी प्रकार से हम लोग भी कहीं ना कहीं विद्रोह के भाव से, भगवान के जैसे बनने के भाव से, एक स्वामित्व के भाव से, जैसे हमारे अंदर ये भाव आया वैसे ही जो है भगवान ने इतने दयालु है, इतने कृपालु है कि वैसे ही जगत की व्यवस्था कर दी और वैसे ही जगत में हमें भेज दिया कि ठीक है, यहाँ पे आप भोगना चाहते हो, यहाँ पे आप ईश्वरी व्यक्ति अपना रखना चाहते हो, उसको करके आप देख सकते हो, कर लो आप। लेकिन वास्तविकता में जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा नेचर है, वो सेवक का है, सेवा भाव का है। तो सेवक बनने में जो आनंद है वो स्वामी बनने में आनंद नहीं है। स्वामी तो सिर्फ एक ही है, परम भगवान कृष्ण, बाकी के हम सभी सेवक ही हैं। निसंदेह इस भौतिक जगत के सारे जीव महामाया के वश में हैं, जिसका कार्य उन्हें त्रिविध तापों के अधीन रखना है। त्रिविध ताप यह है आदि दैविक कलेश, यानी देवताओं के द्वारा उत्पन्न किया गया कलेश, जैसे कि सूखा, भूचाल, तूफान। अब जैसे कि आज के समय में जो ये मंथ चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, इसके बाद मई आएगा, फिर जून, तो हम देखेंगे कि जो सूर्य देवता है उनकी तपन और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। तो उसको क्या हम लोग सहन ही करेंगे, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि सूर्य देवता के द्वारा, सूर्य देव के द्वारा हमें जो ये असुविधा हो रही है, और वही सूर्य का प्रकाश, सूर्य की तपन हमें सर्दियों के समय में, दिसंबर में, जनवरी में, वही सूर्य का जो तपन है वो हमें बहुत अच्छी लगती है। लेकिन वही ये आदि दैविक कलेश जो है ये जून में, है ना, ये हमें बड़ा कष्टकारी लगता है। तो आदि भौतिक कलेश, अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न कलेश या कीड़ों या शत्रुओं के द्वारा उत्पन्न कलेश, अन्य जीवात्माओं द्वारा जो क्लेश दिया जा रहा है ना, या कीड़ों या शत्रुओं द्वारा उत्पन्न जो कलेश है वो आदि भौतिक कलेश के अंतर्गत आता है। तो इसमें एक दृष्टांत है कि एक राजन की सवारी निकल रही थी और वहीं पर एक महात्मा जी सोए हुए थे रास्ते में ही। तो उनके जो सैनिक होते हैं राजा के, वो रास्ते से हटाने के लिए उस महात्मा को बोलते हैं कि यहाँ से आप जाइए और राजा आ रहे हैं। महात्मा जी ने बोला कि राजा आ रहे हैं, ये राजा कौन होता है? बोले राजा तो जो सबकी बात, जिसकी बात सब लोग माने, वो राजा होता है, जिसकी सब आज्ञा का पालन करें। राजा ही इस क्षेत्र का अधिकारी है, इस क्षेत्र का मालिक है, इस राज्य का मालिक है। तो ठीक है, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। तो राजा उधर से निकल ही रहे थे,
बोले आप इस राज्य के राजा हैं? राजा बोले जी हाँ मैं राजा हूँ। बोले आपकी बात सभी लोग मानते हैं? बोले हाँ सभी लोग मानते हैं। कि सभी आपके आदेश का पालन करते हैं? बोले हाँ सभी आदेश का पालन करते हैं। तो बोले ठीक है, ये जो मच्छर है ये मुझे बहुत परेशान करते हैं। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरे हरे कृष्णा कृष्णा अभी आ भजन रही जी पर जा रही है। ठीक, हरे कृष्णा प्रभु जी आ रही है हरे आवाज। हरे कृष्ण। डिस्कनेक्ट हो गया। हरे कृष्णा, डिस्कनेक्ट हो गया था, क्षमा चाहते हैं। तो इसी प्रकार से अपने सनातन गोस्वामी पाद जब गोवर्धन में भजन कर रहे थे और मानसी गंगा में भजन कर रहे थे, और वहां पे जब वास्तविकता में मच्छर उनको परेशान कर रहे थे तो वहां से वो जाने लगे। तो संभवतः चकलेश्वर महादेव वहां पर हैं, तो जाने लगे तो महादेव जी वहां प्रकट होते हैं, बोलते हैं कि कहाँ जाने हैं आप? आपका भजन सुन के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बोले कि यहाँ पे आपके मच्छर, यहाँ जो मच्छर हैं वो बहुत परेशान करते हैं, मुझे सोने नहीं देते हैं, भजन नहीं करने देते हैं। तो महादेव बोलते हैं ठीक है, आज से ये मच्छर यहाँ पे आपको परेशान नहीं करें। फिर वहां पर आज भी मान्यता है कि वहां मच्छर है ही नहीं। तो ये सारी भगवान की ही व्यवस्था है। तो आध्यात्मिक क्लेश यानी अपने शरीर और मन द्वारा उत्पन्न क्लेश या मानसिक तथा शारीरिक स्थिरता, देव भूतात्म हेतवः बहिरंग शक्ति के नियंत्रण द्वारा इन तीनों क्लेशों से पीड़ित बद्ध जीव अनेक कठिनाइयां उठाते हैं। कोई भी इन तीनों क्लेशों से बचा नहीं है, सभी के साथ ये तीनों क्लेश हैं। तो बद्ध जीवों के समक्ष मुख्य समस्या है बारंबार जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु का होना। भौतिक जगत में मनुष्य को शरीर तथा आत्मा के पालन हेतु कार्य करना होता है, लेकिन वह ऐसे कार्य को किस तरह से करे जिससे वह कृष्ण भावनामृत संपन्न करने के लिए अनुकूल रहे। तो वास्तविकता में जो मुख्य समस्या है वो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ये है। और हर शरीर, जिस शरीर में हम रहे हैं, तो ये चारों प्रोसेस से होकर हम लोग निकले हैं, चारों समस्याओं से गुजर के हम लोग निकले हैं। चाहे वो पशु के शरीर में रहे हो, चाहे पक्षी के शरीर में रहे हो, किसी भी शरीर में रहे हो। और प्रकृति हमें इंडिकेट कर रही है, हर क्षण इंडिकेट कर रही है कि अब समय हमारा नजदीक आ रहा है, अब समय नजदीक आ रहा है। पहले हमारा दृष्टि हमें अच्छा से दिखाई देता था, अब लेकिन छुपाने के लिए, उस अच्छी दृष्टि के लिए हमने चश्मा लगा लिया। बाल अगर हमारे सफेद होने लगे तो हमने उनको अपना डाई करा लिया, काले करा लिए, छुपा रहे हैं कि नहीं मृत्यु हमें नहीं आएगी। दांत हिलने लगे हैं, दांत गिरने लगे हैं, लेकिन अपना दांत लगवा रहे हैं। त्वचा में झुर्रियां पड़ रही हैं। ये सब कुछ हो रहा है, सारा प्रोसेस हो रहा है, दिख रहा है। हमारे इष्ट मित्र, पड़ोसी, ये सब जा रहे हैं एक एक करके।
लेकिन हम इनको समस्या मान ही नहीं रहे हैं। इसलिए वास्तविकता में जो जीवन का लक्ष्य है उस पर पूरी तरह गंभीरता से नहीं चल पा रहे हैं। बेसिकली मैं आप सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी ही बात कर रहा हूं। आप लोग तो वरिष्ठ हैं, आप लोग कर पा रहे हैं, आप लोगों की कृपा चाहिए। तो लेकिन वह ऐसे कार्य को किस तरह से करे जिससे वह कृष्ण भावना में संपन्न करने के लिए अनुकूल रहे। हर व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, धन तथा शरीर के पालन हेतु अन्य जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे अपनी वास्तविकता मूल आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए ना। अगर हमारी कैपेसिटी एक मकान में हमारी अगर आवश्यकता पूरी हो रही है तो हमें अननेसेसरी अलग दिल्ली में, मुंबई में और कहीं फ्लैट लेने की अब आवश्यकता ही नहीं है। पहले हम फ्लैट लेंगे, फिर अगर मान लीजिए हमने उसको रेंट पे उठा दिया, रेंट पे उठाने के बाद अगर वो खाली नहीं कर रहा तो एक वही जो हमारे सुख का कारण है वही आगे ले क्षण हमारे दुख का कारण हो रहा है। वहां की व्यवस्थाएं तो जितने आवश्यकता है उतना ही हमें ग्रहण करना चाहिए जिससे कि हमारा भजन बाधित ना हो। तो यदि इस प्राकृतिक नियम का पालन किया जाए तो शरीर के पालन में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो वास्तविकता में ये हमने अपनी बीमारी बढ़ाई है ना, जिसके कारण कि जैसे एक रेशम का कीड़ा है, रेशम का कीड़ा वो रेशम बिनता है और एक दिन उसी रेशम के अंदर चला जाता है और उससे बाहर निकल ही नहीं पाता, उसी के अंदर वो मर जाता है। तो अब इतना श्रवण कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इतना तो हम लोग समझ ही रहे हैं कि वास्तविकता में हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता है, भक्तों की प्रसन्नता है। और इसी पे अगर हम एक सेंट्रलाइज हो जाएंगे, अपना उद्देश्य बना लेंगे जीवन का, तो संभवतः इसी जीवन में हम भगवत धाम जा सकते हैं। प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार विकास की सीढ़ी में निम्न स्थान पर स्थित जीव ना तो आवश्यकता से अधिक खाते हैं ना संग्रह करते हैं। फलतः पशु जगत में सामान्यतः ना कोई आर्थिक समस्या उठती है, ना आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। और इसका उदाहरण भी दिया है कि यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर एक बोरा चावल रख दिया जाए तो वास्तविकता में जो पक्षी हैं, जो चिड़िया हैं, वो कुछ दाने चुगेंगी और चली जाएंगी। कोई पशु है वो भी जितने उसको आवश्यकता है उतना खाएगा और चला जाएगा। लेकिन मनुष्य के बारे में बताया गया, मनुष्य तो पूरा बोरा ही उठा ले जाएगा, यानी वो जितना खाएगा पेट में आएगा उतना तो वह खाएगा ही खाएगा, और जो बचेगा उसे भंडार में रख देगा कि आगे भी उसको खाना है। तो शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार से अधिक का संग्रह अत्याहार वर्जित है, लेकिन इस समय जो सारा विश्व है इसी के कारण कष्ट उठा रहा है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भविष्य की बातें प्रभुपाद जी ने बहुत पहले ही अपने तात्पर्य में लिख दी हैं, बता दिया है। तो आवश्यकता से अधिक संग्रह करने और खाने से प्रयास अर्थात अनावश्यक उद्यम का जन्म होता है। अनावश्यक ही हम लगे हुए हैं, जिसमें कि अपनी एनर्जी भी जा रही है, समय भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। फिर जब वृद्धावस्था आएगी तो वृद्धावस्था में फिर भगवान का भजन नहीं होगा, फिर तो रोगों का भजन होगा। तो अभी से अगर हम गंभीरता पूर्वक एक ही जीवन का लक्ष्य बनाएं तो निश्चित रूप से इसी जीवन में उद्धार हो जाएगा। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार विश्व के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक रह सकता है यदि उसके पास कुछ भूमि और एक दुधारू गाय हो। उसे जीविका कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वह वहीं पर अन्न पैदा कर सकता है और गाय से दूध पा सकता है। इससे सारी आर्थिक समस्याएं हल हो सकती हैं। सौभाग्यवश मनुष्य को कृष्ण भावना मृत के अनुशीलन
अथवा ईश्वर को समझने तथा उनके साथ अपने संबंध तथा जीवन के चरम उद्देश्य ईश प्रेम को समझने के लिए उच्चतर बुद्धि प्रदान की गई है, ना कि अधिक उद्यम करके इंद्रिय तप करने के लिए। जो उच्चतर बुद्धि प्रदान की गई है वो निश्चित रूप से जो हमारे जीवन का चरम उद्देश्य है वो क्या है? ईश प्रेम। इसलिए हमें ये उत्कृष्ट जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है। दुर्भाग्यवश तथाकथित सभ्य मनुष्य ईश्वर की अनुभूति की परवाह न करते हुए अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने तथा केवल जीव की तुष्ट करने के लिए भोजन प्राप्ति के लिए बुद्धि का प्रयोग करता है। इसी का स्तर बढ़ा रहा है ना, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में लगा हुआ है, उसी में ही अपनी पूरी बुद्धि लगा रहा है। किस तरह से हम रहें, किस तरह से हम अपने खाने के स्टैंडर्ड को बढ़ाएं, किस तरह से हम अपने सुरक्षा के स्टैंडर्ड को बढ़ाएं, स्टेटस सिंबल बनाने में हम लोग लगे हुए हैं। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार सारे संसार में मनुष्यों के लिए दूध तथा अन्न के उत्पादन हेतु पर्याप्त गुंजाइश है, लेकिन तथाकथित मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य अपने उच्चतर बुद्धि को भगवत भावना के अनुशीलन में ना प्रयुक्त करके अपनी बुद्धि का दुरुपयोग अनेक अनावश्यक तथा अनिश्चित वस्तुओं के उत्पादन में करता है। इस प्रकार फैक्ट्रियां, कसाई घर, वैश्यालय तथा मदिरालय खोले जाते हैं। अभी कोरोना काल में हम लोगों को अनुभव रहा है कि देखिए फैक्ट्रियां बंद थी, प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, तो अपने यमुना माता, गंगा माता कितनी स्वच्छ हो गए थे। ये मिरेकल लग ही नहीं रहा था, ये लग रहा था वास्तविकता हम लोग सतयुग में आ गए हैं। बिल्कुल शांति, सब स्वच्छ, वातावरण भी बिल्कुल स्वच्छ हो गया था, फ्रेश हो गया था। तो ये तो भगवान की लीला थी, उन्होंने दिखाया था करके। और ये भी दिखाया था, देखिए कि एक कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में उथल पुथल हो गई है, सब लोग अस्त व्यस्त हो गए हैं। तो रियलाइजेशन कराने के लिए, लेकिन जो लोग समझे हैं वो वास्तविकता में गंभीरता पूर्वक भक्ति में लग गए हैं। और जिन लोगों ने इसको चास्ती से अपना कंपैरिजन किया तो वो लोग फिर पूर्व की भांति अपने धनोपार्जन में लगे हुए हैं। तो यदि लोगों को अधिक सामान एकत्र न करने, अधिक न खाने या कृत्रिम सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अनावश्यक प्रयोग न करने के लिए परामर्श दिया जाता है, अगर ऐसा बोला जाता है, अरे ये सारा व्यर्थ का सामान आप क्यों ले रहे हैं, अब आपके यहाँ इतना लग्जरी सामान है, उसको फिर और एक की जगह 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, कितने सुविधाओं में इतने आप इन्वॉल्व हैं। तो वो सोचते हैं कि उन्हें आदिम जीवन शैली को लौटाया जाए। अरे कहाँ, आप तो बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर को नहीं अपना रहे, आप तो बिल्कुल बैक चले गए, आदिम जीवन शैली है ना, वहां जा रहे हैं। तो सामान्यतः लोग सादा जीवन और उच्च विचार को स्वीकार नहीं करते, यही उनका दुर्भाग्य है। तो सादा जीवन और उच्च विचार, सादा जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वास्तविकता में हम बिल्कुल सादगी रूप में रहेंगे तो हमारी आवश्यकताएं भी सीमित ही रहेंगी, हमारी आवश्यकताएं बढ़ेंगी ही नहीं। तब निश्चित रूप से हम, भगवान की कृपा भी हमारे ऊपर होगी और निश्चित रूप से भक्तों का संग भी होगा और हमारा भजन भी होगा। मनुष्य जीवन ईश्वर साक्षात्कार के लिए मिला है और मनुष्य को उच्चतर बुद्धि इसी प्रयोजन के लिए प्रदान की गई है ना। ये जो साधन मिला है ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के भजन के लिए ही मिला है, क्योंकि इसी साधन से हम भगवत धाम जा सकते हैं और कोई दूसरा उपाय नहीं है। शास्त्र में बताते हैं कि देवता लोग भी मनुष्य शरीर पाने के लिए लालायित रहते हैं। अतः जो लोग यह विश्वास करते हैं कि यह उच्चतर बुद्धि उच्चतर अवस्था प्राप्त करने के लिए है, उन्हें वैदिक ग्रंथों के आदेशों का पालन करना चाहिए। उच्चतर अधिकारियों से ऐसे आदेश ग्रहण करके मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है और जीवन को सार्थक बना सकता है।
तो भागवतम से भी इसमें कोट किया गया है, और इसमें ही एक श्लोक आता है, जैसे अभी 9.13 हम लोगों ने भी डिस्कस किया था, और 9.14 में वही बता रहे हैं। 9.13 में था कि हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। फिर आगे 9.14 में बता रहे हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़व्रतः नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, नित्य शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। निरंतर मीन्स उसमें कोई भी ब्रेक नहीं, जैसे कि हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, उसमें कहीं ब्रेक लेते हैं? नहीं लेते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान के भजन में भी ब्रेक नहीं लेना है, निरंतर होना है, तभी भगवान की कृपा, गुरुजन की कृपा, भक्तों की कृपा हमारे ऊपर होगी। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 2 अध्याय और 9वां श्लोक। श्रील सूत गोस्वामी उचित मानव धर्म का वर्णन इस प्रकार करते हैं, धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थो अर्थोपकल्पते, नार्थस्य धर्मे कांतस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। सारे धर्म निश्चित रूप से चरम मुक्ति के लिए हैं, उनका उपयोग कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। साथ ही जो परम धर्म के पालन में लगा हुआ है, उसे भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी नहीं करना चाहिए। तो इसी में भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 6, इसमें बोल रहे हैं कि जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। मतलब अपने आप को योगी बता रहे हैं और इंद्रिय तृप्ति की खोज में लगे हुए, इंद्रिय तृप्ति के विषयों में लगे हुए हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं वह सबसे बड़ा धूर्त है। और कभी कभी वो दर्शन का भी उपदेश दे रहे हैं, लेकिन उनका वास्तविक ये ज्ञान जो है सब व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान से सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं, और ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतः उनका यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। तो मानव सभ्यता का प्रथम चरण है शास्त्रों के आदेशानुसार धर्म का आचरण। मनुष्य की उच्चतर बुद्धि को मूलभूत धर्म समझाने के लिए प्रशिक्षित करनी चाहिए। नहीं, बहुत जरूरी है, प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। पहले गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी, जो कि वास्तविकता में आज के समय में तो कॉन्वेंट पे ही आधारित सारे एजुकेशन हो गई है। और पहले गुरुकुल पद्धति में ये सब कुछ सिखाया जाता था, सब शिष्टाचार संस्कार सिखाए जाते थे, घर से बच्चा दूर रहता था, तो जो कि आज के समय में नहीं। हालांकि श्रील प्रभुपाद ने प्रयास किया है, और गुरुकुल जो यहाँ पे लॉर्ड मैकाले आए थे, जिन्होंने यहाँ पे गुरुकुल पद्धति को ध्वस्त कर दिया था, बोला यहाँ पे शासन करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि यहाँ की गुरुकुल पद्धति को आप ध्वस्त करो, तभी आप यहाँ पे शासन राज्य कर सकते हो। और उसका व्यवसायीकरण कर दिया, एजुकेशन के अगेंस्ट आपसे धन ले रहे हैं, जब गुरुकुल पद्धति में ऐसा नहीं होता है। तो श्रील प्रभुपाद ने भी बोला कि ठीक है, तुमने हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धति को ध्वस्त किया, तो मैं तुम्हारे यहाँ कॉन्वेंट की पद्धति को ध्वस्त कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ गुरुकुल स्थापित कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद ने 70 वर्ष की अवस्था में जाके, वो प्रेरणा स्रोत है, हर जीवात्मा के लिए प्रेरणा स्रोत है, वहां पे गुरुकुल स्थापना किया, वहां पे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार। और आज विश्व के हर जगह, हर क्षेत्र में, सब जगह इस्कॉन का प्रचार प्रसार है, हरिनाम का प्रचार प्रसार है, भगवत गीता भागवतम का प्रचार प्रसार है।
मानव समाज में अनेक धार्मिक धारणाएं हैं जो हिंदू, ईसाई, हिब्रू, मुसलमान से वर्गीकृत होता है। ये धारणाएं हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, हिब्रू हैं, मुसलमान, क्योंकि धर्म के बिना मानव समाज पशु समाज से बेहतर नहीं है। धर्मम ही साक्षात भगवत परिणीतम बोला है भगवत गीता में। जैसा कि ऊपर कहा गया है, धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थयो अपकल्पते। धर्म तो उत्थान के लिए है, रोटी पाने के लिए नहीं। क्रिश्चियंस में सैटरडे में ब्रिटिश बॉक्स में जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे 2 वक्त की रोटी दो। तो भगवान तो 2 वक्त की रोटी तो जो 84 लाख योनियां सबको ही दे रहे हैं। तो उनके लिए हम रोटी के लिए अगर हम जा रहे हैं तो वास्तविकता में हम अपना उद्धार नहीं कर रहे। रोटी तो दे ही रहे हैं, सभी को दे रहे हैं। कभी कभी मानव समाज तथाकथित धर्म की पद्धति का निर्माण कर लेता है जिसका उद्देश्य भौतिक उत्थान होता है, लेकिन यह वास्तविक धर्म के उद्देश्य से बहुत दूर है ना। हमारे अनुसार ऐसा होता है, हम ऐसा करते हैं और हम भगवान को नहीं मानते हैं। तो हमारे मानने ना मानने से ईश्वरी सत्ता को आप उपेक्षित नहीं कर सकते हैं। आप अभी नहीं मानोगे, जब आप वृद्ध होगे, जब आप शरीर छोड़ रहे होगे, तब मृत्यु रूप में आप भगवान को स्वीकार करोगे। स्वीकार तो करना ही होगा हमें। हम ग्रेविटेशनल फोर्स को खूब बोला कि हम नहीं मानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को, हम गुरुत्वाकर्षण के नियम को नहीं मानते हैं। मैं नहीं मानता हूं। और मान ली 100 मंजिला इमारत वो चढ़ता है व्यक्ति और ऊपर से छलांग लगाता है, बोला नहीं मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को मानता ही नहीं हूं, और वो गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही, ऊपर गया वो नीचे तो आएगा ही, नीचे आ रहा है और फिर उसका भी शरीर छूट जाता है। तो कहने का तात्पर्य है जो ईश्वर के नियम है, ईश्वरी सत्ता है, साम्राज्य, वो हमारे मनोधर्म के आधार पर नहीं है। हम माने ना माने, लेकिन प्रकृति हमें मनवा के ही रहेगी। तो धर्म ईश्वर के नियमों का बोध कराता है, क्योंकि इन नियमों को सही ढंग से संपन्न करने पर मनुष्य भवबंधन से छूटने की दिशा में अग्रसर होता है। यही धर्म का असली प्रयोजन है। धर्म क्या है? वास्तविकता में भगवान की प्रसन्नता, भक्तों की प्रसन्नता, यही वास्तविकता में धर्म का प्रयोजन है। दुर्भाग्यवश लोग अत्याहार के वशीभूत होकर धर्म को भौतिक संपन्नता के लिए स्वीकार करते हैं, लेकिन असली धर्म लोगों को कृष्ण भावना मत का अनुशीलन कराते हुए जीवन की कम से कम आवश्यकताओं से तुष्ट होना सिखाता है ना। जो असली धर्म होगा, तो असली धर्म जो है वो लोगों को कृष्ण भावना मत का अनुशीलन कराते हुए और कम से कम जो आवश्यकता है उनमें ही तुष्ट होना हमें सिखाएगा। भले ही हमें आर्थिक विकास की आवश्यकता हो, असली धर्म तो भौतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए कम से कम आवश्यकताओं को प्रदान करने मात्र की अनुमति देता है। भौतिक अस्तित्व बनाए रखना है, इसलिए कम से कम आवश्यकता में रहे, इसकी अनुमति दे रहा है असली धर्म। जो जीवन से तत्व जिज्ञासा, जीवन का असली उद्देश्य परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना है, तो जीवन का असली उद्देश्य है। यदि हमारा प्रयास परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना नहीं होगा तो हम कृत्रिम आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में वृद्धि ही करेंगे। आध्यात्मिक साधन को संसारिक प्रयास से बचना चाहिए। तो आध्यात्मिक साधक है, उनको संसारिक प्रयास से बचना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, उसमें हम फंसते जाएंगे और कब भक्ति से आउट हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, कब माला छूटने लगेंगी। तो एफर्ट्स हमारे दूसरी दिशा में जा रहे हैं। तो इसलिए मैं तुरंत ही सावधान होना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए। दूसरा अवरोध प्रजल्प या व्यर्थ बोलना है। जब हम अपने कुछ मित्रों से मिलते हैं तो हम टर करने वाले मेढकों की तरह तुरंत व्यर्थ की बातें करना शुरू कर देते हैं। और इसका उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, हमारे यहाँ जो न्यूज़पेपर आ रहा है, तो वास्तविकता में सबसे बड़ा प्रजल्पा तो वही है, मैगजीन, न्यूज़पेपर, जहां पे घर पे ये पहुंच रहे हैं। तो जो हमारी शुरुआत है दिन की, जो वो वही से हमारी खराब हो रही है।
यदि हमें बातें करनी है तो हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में बात करनी चाहिए। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन से बाहर हैं, वे ढेरों समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा उपन्यास पढ़ने, पहेली सुलझाने तथा अन्य अनेक व्यर्थ के कार्य करने में रुचि दिखाते हैं। कुछ लोग प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं, अपने बैठ जाएंगे 2-2, 3-3 घंटे प्लेइंग कार्ड्स खेल रहे हैं, समय इस तरह से अपना व्यतीत कर रहे हैं। बड़ा दयनीय स्थिति है। इस प्रकार लोग अपना अमूल्य समय तथा शक्ति व्यर्थ ही गवाते हैं। पाश्चात्य देशों में वृद्ध लोग सक्रिय जीवन से अवकाश प्राप्त करने पर ताश खेलते हैं, मछली पकड़ते हैं, टेलीविजन देखते हैं और व्यर्थ की सामाजिक राजनीतिक योजनाओं पर बहस करते रहते हैं। प्रजल्प के अंतर्गत ये सभी तथा अन्य तुच्छ कार्यकलाप सम्मिलित हैं। तो ये कार्यकलाप कैसे हैं? ये तुच्छ कार्यकलाप है। जिसकी रुचि कृष्ण भावनामृत में है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे कार्यों में कभी कोई भाग नहीं लेना चाहिए। अगर हमारी रुचि कृष्ण भावनामृत में है तो बुद्धिमानी पूर्वक, हाँ, जैसे हमारे प्रभु जी बोलते हैं कि अगर कैसी विषम परिस्थितियों में हम फंसे हुए हैं तो एक फेक कॉल ही हमारा आ जाना चाहिए कि ठीक है प्रभु जी मैं आ रहा हूँ, और वहां क्षमा मांगनी चाहिए, ठीक है प्रभु जी कॉल आ गया मैं जा रहा हूँ। तो इस तरह से निकल सकते हैं। तो जो कृष्ण भक्त है वो बहुत ही चतुर होता है, तो हमें वहां से अपने आप को हटाना चाहिए। जनसंघ का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में रुचि न रखने वाले व्यक्तियों की संगति करना। तो अगर हम स्कूल्स में हैं या हम अपने बिजनेस में हैं या हम ऑफिस में हैं, तो वहां पर जनसंघ है ही, यानी वहां पे जो समुदाय है, जो लोग हैं, वो वास्तविकता में कृष्ण भावनामृत में नहीं है। तो ऐसी संगति से हमें दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। तो मनुष्य को चाहिए कि ऐसी संगति से सर्वथा दूर रहे, सर्वथा। अतः श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने हमें केवल कृष्ण भावना भावित भक्तों की संगति में भक्त सनेवास रहने का परामर्श दिया है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवत भक्तों की संगति में रहकर सदैव कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे, सदैव, फॉरएवर। हमेशा हमें भक्तों की संगति करने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम कृष्ण की सेवा में सदा संलग्न रह पाएंगे। समान व्यापार में संलग्न व्यक्तियों की संगति व्यापार में उन्नति के लिए लाभप्रद होती है। फलस्वरूप भौतिकवादी लोग अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए तरह तरह के संगठन तथा क्लब बनाते हैं। उदाहरणार्थ व्यापार जगत में स्टॉक एक्सचेंज और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी संस्थाएं पाई जाती हैं। इसी प्रकार हमने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ स्थापित किया है, जो लोगों को अवसर प्रदान करता है कि वे उन लोगों की संगति करें जो कृष्ण को भूले नहीं। हमारे इस्कॉन आंदोलन द्वारा प्रदत्त ये आध्यात्मिक सानिध्य दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। विश्व के विभिन्न भागों में अनेक लोग अपनी सुप्त कृष्ण चेतना को जगाने के लिए इस संघ में सम्मिलित हो रहे हैं। तो ये प्रत्येक जीवात्मा के अंदर है ना, क्या सुप्त कृष्ण चेतना। तो इसको क्या करना है? सिर्फ जागृत करना है। वो जागृत भगवान के नाम से, श्रवण से ही होगी। अभी कानपुर मंदिर दर्शन के लिए लास्ट वीक गए थे, तो वहां पर चर्चा हो रही थी कि विद इन ईयर जो यूपी के अंदर 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उसे प्रयास हो रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में इस्कॉन का सेंटर हो, हर डिस्ट्रिक्ट में जो है भगवान की महिमा गुणगान जो शेड्यूल्स है वो फॉलो हो और लोग भगवत गीता भागवतम के प्रति जिज्ञासा करें, उसको रुझान हो और नियम फॉलो करें, उस पर चलें। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें तो है ही, लेकिन प्रयास ये है कि जो चैतन्य महाप्रभु जी का मिशन था कि गली गली गांव गांव भगवान के नाम का प्रचार प्रसार हो, तो जो कि शील प्रभुपाद की कृपा से संभव हो पा रहा है। और जो अपना जूम इसके का द्वारा तो निश्चित रूप से अपने जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी अपने स्टेट्स हैं और अदर देन फॉरेन तक के डिवोटीज भी लाभान्वित हो रहे हैं।
और ये इसके आनंद प्रभु जी की कृपा की वजह से ये सब हो पा रहा है। और उनके सानिध्य से ही वृंदावन में जब हम लोग गए थे कार्तिक मास में, तो प्रभु जी से प्रार्थना किया था, प्रेयर किया था कि प्रभु जी अब यहाँ पे कोई शेल्टर नहीं है, इस तरह से कोई सानिध्य नहीं है, हम आपका सानिध्य चाहते हैं। तब फिर प्रभु जी ने जूम ग्रुप से जोड़ा और तभी से ये जो भक्ति लता बीज है वो अभी तक जो है नहीं सूख पाया। प्रभु जी का ही कृपा है और उनके ही सानिध्य चाहते हैं और आप सब भक्तों की प्रेयर्स चाहते हैं कि इस तरह जो भी थोड़ा बहुत कुछ कर पा रहे हैं कर सकें भक्ति में। तो आगे बता रहे हैं इसी में, शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुवृत्ति टीका में लिखते हैं, जो कि शील उपदेशामृत की ही टीका है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लिखा है। मानसिक तार्किकों या शुष्क चिंतकों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया गया अत्यधिक प्रयास अत्याहार आवश्यकता से अधिक संग्रह के अंतर्गत आता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार दार्शनिक चिंतकों ज्ञानियों द्वारा कृष्ण भावना मत से विहीन शुष्क दर्शन पर पोथे के पोथे लिखने के प्रयास पूर्णतया व्यर्थ हैं। आर्थिक विकास पर अनेक किताबें लिखने वाले कर्मियों का कर्म भी अत्याहार की कोटि में आता है। इसी तरह जिन्हें कृष्ण भावना मत की कोई इच्छा नहीं है और जो अधिकाधिक वस्तुओं को पाने मात्र के लिए इच्छुक रहते हैं, चाहे वे वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में हो या धन का लाभ हो, ये सब अत्याहार के क्षेत्र में आते हैं। तो जहां पर कृष्ण नहीं है तो वो सब अत्याहार की श्रेणी में ही आ रहे हैं। कर्मी जन भावी पीढ़ियों के लिए अधिकाधिक धन संचित करने के लिए श्रम करते हैं, क्योंकि वे अपने भविष्य की स्थिति को नहीं जानते। ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने पुत्रों तथा पौत्रों के लिए अधिकाधिक धन प्राप्त करने में रुचि रखने के कारण यह भी नहीं जान पाते कि अगले जीवन में उनकी स्थिति क्या होगी। तो इस बात पर प्रकाश डालने वाली अनेक घटनाएं हैं। प्रभुपाद जी इसमें एक घटना का वर्णन कर रहे हैं कि एक बार एक कर्मी ने अपने पुत्रों तथा पौत्रों के लिए प्रचुर संपत्ति एकत्र कर ली, लेकिन आगे चलकर अपने कर्म के अनुसार उसे एक मोची के घर में जन्म लेना पड़ा, जो उस इमारत के पास स्थित था जिसे उसने अपने पूर्व जन्म में अपने लड़कों के लिए बनवाया था। ऐसा संयोग हुआ कि जब यह मोची अपने पहले वाले मकान में आया तो उसने पहले वाले पुत्रों तथा पौत्रों ने उसे जूतों से पीटा। जब तक कर्मी तथा ज्ञानी कृष्ण भावना मत में रुचि नहीं लेते, तब तक वे व्यर्थ के कार्यों में अपना जीवन बिताते रहेंगे। तो भुक्ति यानी जो कर्मी है उनको भुक्ति, मुक्ति यानी जो ज्ञानी है, भुक्ति मुक्ति, और सिद्धि जो योगी है। तो इस तरह का प्रयास नहीं करना, हमें भक्ति के रास्ते पर ही चलना है। तुरंत लाभ के लिए शास्त्रों के कुछ विधि विधानों को स्वीकार करना नियम आग्रह कहा जाता है। तुरंत लाभ के लिए शास्त्रों के कुछ विधि विधानों को स्वीकार करना नियम आग्रह कहा जाता है, जैसा कि कुछ उपयोगितावादी इसका समर्थन करते हैं, किंतु शास्त्रों के उन विधि विधानों की उपेक्षा करना जो आध्यात्मिक विकास के लिए है, नियम आग्रह कहलाता है। आग्रह शब्द का अर्थ है स्वीकार करने के लिए उत्सुकता और आग्रह का अर्थ है स्वीकार ना करना। तो इसको भी कोट किया गया है भगवत गीता में। हम देखते हैं जो 16वां अध्याय है, 16वें अध्याय का जो लास्ट श्लोक है, सेकंड लास्ट 23rd है। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तो नियम आग्रह है, नियम आग्रह बताया गया है यहाँ पर। इस तरह नियमाग्रह शब्द के दो अर्थ होते हैं जो शब्दों के विशिष्ट सहयोग के अनुसार समझे जाते हैं। जो लोग कृष्ण भावना मत में रुचि रखते हैं
उन्हें आर्थिक विकास के विधि विधानों को ग्रहण करने में उत्सुक नहीं होना चाहिए। आर्थिक विकास में नहीं रुचि, क्योंकि उसमें अगर उत्सुक होंगे तो कृष्ण भावनामृत में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपितु शास्त्रों के विधि विधानों को कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। उन्हें अवैध मैथुन, मांसाहार, दुष्ट कीड़ा तथा मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रहकर अनुष्ठानों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। 4 नियम का पालन बहुत आवश्यक है। मनुष्य को चाहिए कि मायोवादियों की संगति से भी, क्योंकि वे केवल वैष्णव भक्तों की निंदा ही करते रहते हैं। अत्याहारियों के अंतर्गत इन लोगों का समावेश हो जाता है। मुक्तकामी अर्थात भौतिक सुख चाहने वाले, मुक्तकामी अर्थात जो निराकार ब्रह्म में विलीन होकर मुक्ति चाहते हैं, सिद्धकामी अर्थात जो योग की सिद्धि चाहते हैं। ऐसे लोगों की संगति करना तनिक भी वांछनीय नहीं है। न भुक्तकामी, न मुक्तकामी और न ही सिद्धकामी। लालच, लौल्यम की श्रेणी के अंतर्गत योग साध कर मन का विस्तार करना, ब्रह्म में लीन होना या मनमानी भौतिक संपत्ति प्राप्त करने की इच्छाएं सम्मिलित हैं। लौल्यम में मन का विस्तार करना, ब्रह्म में लीन होना या मनमानी भौतिक संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा है। ऐसे भौतिक लाभ प्राप्त करने या तथाकथित आध्यात्मिक उन्नति करने के सारे प्रयास कृष्ण भावना मत के पथ में बाधक बनते हैं। भौतिक लाभ यानी हम बंधन में बंध जाएंगे, फिर आगे कितना जन्म लेंगे कुछ भी पता नहीं है। आगे आने वाला समय तो और भी क्रिटिकल है, खराब है। तो अगर ये लग रहा कि अभी हमारी भक्ति पूरी नहीं हो पा रही, आगे जो जीवन मिलेगा उसमें पता नहीं हम भजन कर पाएंगे भी नहीं कर पाएंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी भी नहीं मिलेगी। ये तो एक प्रभुपाद जो हमारे श्रील हिजकेश आनंद प्रभु जी का जो जूम क्लास है, वो निश्चित रूप से पूरा एक जो विमान है भगवत धाम का, उसकी तरह है। उसमें सिर्फ हमें बैठना है, बाकी इंस्ट्रक्शंस तो प्रभु जी के हैं और हम पहुंच ही जाएंगे। बस प्रभु जी को हम पकड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से भगवत हरे कृष्णा, आवाज आ रही है प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। ओके, थैंक यू। तो आगे बता रहे हैं, पूंजीवादियों एवं साम्यवादियों के मध्य जो आधुनिक युद्ध चल रहा है, वे अत्याहार के संबंध में श्रील रूप गोस्वामी के उपदेश की अवमानना करने के कारण है। आधुनिक पूंजीवाद आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संग्रह करते हैं और साम्यवादी उनकी संपन्नता से ईर्ष्या करने के कारण सारे धन तथा संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश ये साम्यवादी संपत्ति तथा उसके वितरण की समस्या को हल करना नहीं जानते। फलस्वरूप जब पूंजीवादियों की संपत्ति साम्यवादियों के हाथ में जाती है तो उसका कोई हल नहीं निकलता। इन दोनों विचारधाराओं के विपरीत कृष्ण भावना भावित विचारधारा है।
जो यह बताती है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है। इस प्रकार जब तक सारी संपत्ति कृष्ण के प्रशासन के अंतर्गत नहीं आ जाती, तब तक मनुष्य जाति की आर्थिक समस्या का कोई हल नहीं मिल सकता। साम्यवादियों या पूंजीवादियों के हाथों में संपत्ति सौंप देने से कोई हल निकलने वाला नहीं है। यदि $100 का एक नोट सड़क पर पड़ा है, तो कोई व्यक्ति उसे उठाकर अपनी जेब में रख सकता है। ऐसा व्यक्ति ईमानदार नहीं है। दूसरा व्यक्ति इस धन को देखने पर यह सोचकर कि उसे दूसरे का धन नहीं छूना चाहिए, उसे वहीं पड़ा रहने दे सकता है। यद्यपि यह दूसरा व्यक्ति अपने कार्य के लिए उस धन को चुराता नहीं, लेकिन वह उसके सही उपयोग से भी अनजान होता है। अब तीसरा व्यक्ति जो इस $100 के नोट को देखता है, वह उसे उठाकर उस व्यक्ति को खोज सकता है जिसने इसे खोया था और उसे वापस दे सकता है। यह व्यक्ति उस धन को अपने ऊपर खर्च करने के लिए ना तो चुराता है, ना ही उसकी उपेक्षा करके उसे सड़क पर पड़ा रहने देता है। इस धन को उठाकर और उसे उस व्यक्ति को देकर जिसने उसे खोया था, यह व्यक्ति ईमानदार एवं चतुर सिद्ध होता है। तो 3 श्रेणियां बताई गई हैं ना। एक मान लीजिए नोट पड़ा हुआ, एक व्यक्ति जो है वो लिया, उसने अपना जेब में डाल लिया, तो वो ईमानदार नहीं है। दूसरा व्यक्ति चलो ठीक है, इसको नहीं लेना है और उसको छोड़ दिया, नहीं रखता, तो वो भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा उस चीज का। लेकिन तीसरा व्यक्ति है जो ढूंढ रहा है कि भाई किसका नोट था, उस तक वो पहुंच रहा है, वो वास्तविकता में सबसे सच्चा हितैषी है। वह ईमानदार और चतुर ना शुद्ध होता है। पूंजीवादियों की संपत्ति को साम्यवादियों को हस्तांतरित करने मात्र से आधुनिक राजनीति की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि यह प्रदर्शित किया जा चुका है कि जब कोई साम्यवादी धन पाता है तो वह उसका उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। वास्तव में सारे संसार की संपत्ति कृष्ण की है और प्रत्येक जीव को, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, यह जन्म सिद्ध अधिकार है कि वह ईश्वर की संपत्ति को अपने पालन के लिए उपयोग में लाए। जब कोई व्यक्ति, चाहे वह पूंजीवादी हो या साम्यवादी, अपने पालन भरण की आवश्यकता से अधिक ग्रहण करता है तो वह चोर होता है और वह प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होने योग्य है ना। जिसके लिए हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक पढ़ते हैं कि जो भी हम खा रहे हैं, है ना, जो भी ग्रहण कर रहे हैं, उसको तो कहाँ भगवान को ही अर्पित करके हमें ग्रहण करना चाहिए। तीसरे अध्याय का जो 13वां श्लोक है, यज्ञ शिष्टाश नासंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भजन्ते ते त्वम पापा ये पचंत आत्म कारणात्। तो सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। विश्व की संपत्ति का उपयोग समस्त जीवों के कल्याण के लिए होना चाहिए, क्योंकि माता प्रकृति की यही योजना है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की संपत्ति का उपभोग करते हुए जीवित रहने का अधिकार है। जब लोग भगवान की संपत्ति को वैज्ञानिक ढंग से उपयोग में लाने की कला सीख लेंगे, तब वे एक दूसरे के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं करेंगे। तो भगवत गीता को भी जब टीचिंग कार में देते हैं तो यही बोलते हैं कि मैनुअल है कि हमें जीवन कैसे जीना है ना। इसके आधार पर हम जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से हम जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे, कभी भी दुखी नहीं होंगे। ये हमारे जीवन जीने का मैनुअल है, इसी के आधार पर हमें जीवन जीना चाहिए। तो तभी एक आदर्श समाज का निर्माण हो सकता है। ऐसे आध्यात्मिक समाज के मूलभूत सिद्धांत का उल्लेख श्री ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र में हुआ है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुजिन्थामा ग्रता कस्य स्वद धनम। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक चर तथा अचर वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं के अधिकार में है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और उसके भाग के रूप में सुरक्षित कर दी गई है, और यह जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं उन्हें ग्रहण ना करे। जो उसके उपयोग की है उसको ही ग्रहण करे। कृष्ण भावना भावित भक्त भली भांति जानते हैं कि इस भौतिक जगत की रचना भगवान की पूर्ण व्यवस्था
द्वारा समस्त जीवों के जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से की गई, जिसमें एक दूसरे के जीवन या अधिकारों में किसी तरह का अतिक्रमण करने की आवश्यकता ना हो। लेकिन हम लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, दूसरे के अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तभी अव्यवस्था है। भगवान की व्यवस्था में अगर हम इंटरफेयर करेंगे तो वास्तविकता में जो आज के समय में हो रहा है वो प्रकृति का दोहन ही हो रहा है। जो आज के समय में जितनी बीमारियों से ग्रस्त है, वो बीमारियां तरह तरह के वायरस आ रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, उसका नाम भी नहीं सुना है। और ये है कि अब इन वायरसों के साथ ही हम लोगों को जीवन जीना है, ये भी बताया जा रहा है। तो ये वास्तविकता में जो नेचर है, जो प्रकृति है, तो इस पे हम अपने मनमाने ढंग से, है ना, उसका दोहन कर रहे हैं, इसी का परिणाम है ये। तो ये पूर्ण व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति की उसकी असली आवश्यकताओं के अनुसार हर एक को संपत्ति का सही सही भाग प्रदान करती है, जिससे हर जीव सादा जीवन तथा उच्च विचार सिद्धांत के अनुसार शांतिपूर्वक रह सके। दुर्भाग्यवश भौतिकवादी लोग, जिनकी ना तो ईश्वर की योजना में श्रद्धा है, ना ही उच्चतर आध्यात्मिक विकास की महत्वाकांक्षा है, अपनी ईश्वर प्रदत्त बुद्धि का दुरुपयोग केवल अपनी भौतिक संपदा को बढ़ाने में करते हैं। वे अपनी भौतिक स्थिति को सुधारने के लिए अनेक पद्धतियों का आविष्कार करते हैं, यथा पूंजीवाद तथा भौतिकवादी साम्यवाद। उन्हें ईश्वर के नियमों का उच्चतर उद्देश्यों में कोई रुचि नहीं होती। वे सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी असीम इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने साथियों का शोषण करने की क्षमता के कारण विलग दिखते हैं। शोषण हो रहा है, शोषण कर रहे हैं, कर रहे किसके लिए? जो असीम इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए। यदि मानव समाजशील रूप गोस्वामी द्वारा गिनाए गए मूलभूत दोषों, अत्याहार इत्यादि को छोड़ दे तो मनुष्यों तथा पशुओं, पूंजीपतियों तथा साम्यवादियों आदि के बीच का सारा वैमनस्य दूर हो जाएगा। यही नहीं, आर्थिक तथा राजनीतिक विषमता तथा अस्थिरता की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। यह शुद्ध चेतना समुचित आध्यात्मिक शिक्षा तथा अभ्यास द्वारा जागृत की जाती है, जो वैज्ञानिक रीत से कृष्ण भावनामत आंदोलन द्वारा प्रदान की जाती है। यह कृष्ण भावनामत आंदोलन एक आध्यात्मिक समुदाय संगठन प्रदान करता है, जो विश्व में शांतिपूर्ण स्थिति ला सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहिए। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहिए और कृष्ण भावनामत आंदोलन की हृदयपूर्वक शरण ग्रहण करके भक्ति मार्ग में अवरोधों से अपने को मुक्त कर लेना चाहिए। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, और समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी।
हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज। क्षमा कीजिएगा, मेरा एक कॉल आ गया था इसके बाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर लेक्चर था और इतनी सारी शिक्षाएं आपने दी इसमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल लेक्चर। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। आपको म्यूट है प्रभु जी, म्यूट है। हमने बोल कोई गलती हुई क्षमा कीजिएगा। नहीं प्रभु जी, बहुत ही अच्छा था और इतनी सारी शिक्षाएं दी थी आपने। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को इतना सुंदर से एक्सप्लेन किया आपने और बहुत सारी शिक्षाएं दी। थैंक यू सो मच। हरे अमेजिंग। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। आप सभी अभी रेडी हो जाइए कवच का पाठ करने के लिए। आप सभी एक साथ पढ़िएगा। श्री प्रह्लादेन कृतं श्री नृसिंह कवचम्। नृसिंह कवचम् वक्ष्ये प्रह्लादेनोदितं पुरा। सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनम् सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकम्। ध्यात्वा नृसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितम् विवृतास्यं त्रिनयनम् शरदिन्दुसमप्रभम् लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गम् विभूतिभिरुपासितम् चतुर्भुजम् कोमलाङ्गम् स्वर्णकुण्डलशोभितम् और्वोजशोभितोरस्कम् रत्नकेयूरमुद्रितम् तप्तकाञ्चनसङ्काशम् पीतनिर्मलवाससम् इन्द्रादिसुरमौलिस्थ स्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वम् शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनयात् स्तूयमानम् मुदान्वितम् स्वहृत्कमलसंवासम् कृत्वा तु कवचम् पठेत् नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भवः सर्वगोपिस्तम्भवासः फालम् मे रक्षतु ध्वनिम् नृसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः स्मृतिम् मे पातु नृहरिः मुनिवर्यस्तुतिप्रियः नासाम् मे सिंहनासस्तु मुखम् लक्ष्मीमुखप्रियः सर्वविद्याधिपः पातु नृसिंहो रसनाम् मम वक्त्रम् पात्विन्दुवदनः सदा प्रह्लादवन्दितः नृसिंहः पातु मे कण्ठम् स्कन्धौ भूभरणान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजः नृसिंहः पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नृसिंहः पातु सर्वतः हृदयम् योगिसाध्यश्च निवासम् पातु मे हरिः मध्यम् पातु हिरण्याक्ष वक्षः कुक्षिविदारणः नाभिम् मे पातु नृहरिः स्वनाभिब्रह्मसंस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्याम् यस्यासौ पातु मे कटिम् गुह्यम् मे पातु गुह्यानाम् मन्त्राणाम् गुह्यरूपधृक् ऊरु मनोभवः पातु जानुनी नररूपधृत् जङ्घे पातु धराभार हर्ता योऽसौ नृकेसरी सुरराज्यः प्रदः पातु पादौ मे नृहरीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनुम् महोग्रः पूर्वतः पातु महावीराग्रजोऽग्नितः
महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतौ पश्चिमे पातु सर्वेशो दिशि मे सर्वतोमुखः नृसिंहः पातु वायव्याम् सौम्याम् भूषणविग्रहः ईशान्याम् पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयतः पातु मृत्योर्मृत्युर्नृकेसरी इदम् नृसिंहकवचम् प्रह्लादमुखमण्डितम् भक्तिमान् यः पठेन्नित्यम् सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यम् यम् कामयते कामम् तम् तम् प्राप्नोत्यसंशयम् सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्षदिव्यानाम् ग्रहाणाम् विनिवारणम् वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणम् परम् ब्रह्मराक्षसयक्षाणाम् दूरोत्सारणकारणम् भूर्जे वा तालपत्रे वा कवचम् लिखितम् शुभम् करमूले धृतम् येन सिद्ध्येयुः कर्मसिद्धयः देवासुरमनुष्येषु स्वम् स्वमेव जयम् लभेत् एकसन्ध्यम् त्रिसन्ध्यम् वा यः पठेन्नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् भुक्तिम् मुक्तिम् च विन्दति 32 सहस्राणि पठेच्छुद्धात्मनाम् नृणाम् कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणम् तिलकम् विन्यसेद्यस्तु तस्य ग्रहभयम् हरेत् त्रिवारम् जपमानस्तु दत्तम् वार्यभिमन्त्र्य च प्राशयेत्यो नरो मन्त्रम् नृसिंहध्यानमाचरन् तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति ये च स्युः कुक्षिसम्भवाः किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहसदृशो भवेत् मनसा चिन्तितम् यत्तु स तच्चाप्नोत्यसंशयम् गर्जन्तम् गर्जयन्तम् निजभुजपटलम् स्फोटयन्तम् हठन्तम् रूप्यन्तम् तापयन्तम् दिवि भुवि दितिजम् क्षेपयन्तम् क्षिपन्तम् क्रन्दन्तम् घोषयन्तम् दिशि दिशि सततम् संहरन्तम् भरन्तम् वीक्षन्तम् घूर्णयन्तम् करनिकरशतैर्दिव्यसिंहम् नमामि। पहले मैं हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर एक्टिविटी। धन्यवाद। प्लीज आप सभी डायरी का पेन निकाल लीजिएगा। सेल्फ एनालिसिस। थैंक यू, 3 सॉरी और 3 पीरियड्स। Sorry. याद कीजिए आज पूरे दिन की एक्टिविटीज में किन किन बातों के लिए थैंक यू।
बोल सकते हैं भगवान। एक्सरसाइज प्रतिदिन करनी चाहिए, इससे हमें बहुत लाभ होता है। हम देख पाते हैं भगवान की कृपा, हमारी कृपा देखने की आदत पड़ती है। हर चीज में भगवान की कृपा देख पाते हैं, भावना बढ़ती है। टेंडेंसी का भाव होता है, सब ठीक है। सॉरी कीजिए अगर प्लीज एक्टिविटी। अंत में 3 पेयर्स लिख दीजिए, 3 ऐसी प्रार्थनाएं के द्वारा हम आध्यात्मिक आगे बढ़ सकते हैं। प्रार्थना रिपीट भी हो सकती है। Thank you so much. Thank you everybody devotees. I hope सुबह का जेपीटी लेक्चर जब से पहले होता है 5 से 5:30 के बीच में, वो जरूर सुनना चाहिए। जब सुधारने में बहुत सहायक है, लेक्चर को मिस नहीं करना चाहिए।
ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। नाम जब बहुत अच्छा हो जाएगा। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद।